तो उपचुनाव का रण है और किसके पक्ष में समीकरण है उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज दिन बहुत खास है। 6 राज्य हैं, 7 विधानसभा सीट्स हैं। उपचुनाव के लिए सुबह से काउंटिंग हो रही है। सीट्स पर 5 सितंबर को वोटिंग हुई और आज नतीजों का दिन है। घोसी सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट, इसके अलावा सभी अहम सीट्स पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज और नजर लगातार है। तो कौन कौन सी सीट्स हैं जिनको लेकर देखिए आज जो है काउंटिंग का दिन है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की बागेश्वर, त्रिपुरा की बाक्सनगर और धानपुर, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी और केरल की पुथुपल्ली सीट शामिल है। इन सीटों पर इंडिया बनाम एनडीए की जंग देखने को मिल रही है और सबसे दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश की घोसी सीट को लेकर है, जहां बीजेपी की दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। और साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन इन सीटों पर जीत के लिए पूरे दमखम से लड़ाई लड़ रही थी। अब वोटों की गिनती जारी है। 6 राज्य है जिनकी 7 विधानसभा सीट्स हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और आपको बताएं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीट्स के रुझान भी सामने आने लग गए हैं। हम पहले राउंड की काउंटिंग की भी बात करेंगे और किस तरीके से गिनती लगातार आगे बढ़ रही है। केरल के पुथुपल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। यूपी की घोसी सीट, इस पर एसपी प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है। उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। ये तौर पर ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नए सहयोगी सुभाषपा की भी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। और यही वजह है कि आज मतगणना के दौरान ये तय हो जाएगा कि घोसी का विजेता कौन है। फिलहाल मतगणना शुरू हो चुकी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, सेंट्रल फोर्सेस लगाई गई है, इसके साथ साथ लोकल पुलिस लगाई गई है। केवल मतगणना स्थल पर उन्हीं लोग को ही जाने दिया जा रहा है जिनके पास इशू किए गए हैं। इसके साथ साथ अलग अलग टेबल्स बनाई गई हैं और ख़ास बात यह है कि मतगणना आराम से शांतिपूर्वक हो, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मतगणना को लेकर पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है और ये कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद तक जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। यहाँ पर बीजेपी से दारा सिंह चौहान प्रत्याशी हैं, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह यहाँ पर प्रत्याशी हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रैली की थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने यहाँ पर बाकायदा सभाएं की थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लड़ाई भले ही दो और बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे विशाल। देखिए यूपी की घोसी सीट पर एसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक यहाँ पर एसपी उम्मीदवार जो है वो घोसी सीट पर आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ा अपडेट घोसी सीट पर इस वक्त उपचुनाव को लेकर जो काउंटिंग चल रही है, जो रुझान शुरुआती आए हैं उसके मुताबिक एसपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एक बड़ी खुशखबरी एसपी के लिए, क्योंकि लगातार सपा की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव को लेकर घोसी सीट को लेकर ये बड़ा अपडेट। बिल्कुल मतगणना केंद्र चल रहे हैं। हम विशाल रघुवंशी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल रघुवंशी, ओवर टू यू। यूपी की घोसी सीट पर एसपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाए हुए, क्या इनपुट्स? देखिए बिल्कुल घोसी उपचुनाव में इस वक्त सपा के लिए फिलहाल थोड़ा सा खुशखबरी है, क्योंकि सेकेंड राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो सुधाकर सिंह से पीछे चल रहे हैं और ये मार्जिन अब 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में फिलहाल बीजेपी के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अभी जो है खतरे की घंटी जो है बीजेपी के लिए दिखाई पड़ रही है। लेकिन सुधाकर सिंह लगातार दूसरे राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। पहले राउंड में भी सुधाकर सिंह ने बढ़त बनाई थी और दूसरे राउंड में भी सुधाकर सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इस बार जो है चुनावी मैदान में थे बीजेपी। और इस बीच एक और अपडेट आ रही है। देखिए बागेश्वर में कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त बनी हुई है। लगातार जी न्यूज की कवरेज जारी है। बागेश्वर उत्तराखंड से खबर आ रही है कि बढ़त यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार की जो है बनी हुई है। लगातार वोटों की गिनती चल रही है और अलग अलग सीट्स पर हमारी नजर लगातार है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बागेश्वर सीट से आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार आगे बने हुए। सुरेंद्र डसीला, क्या जानकारी? बसंत कुमार 195 वोटों से बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल निधि, देखिए पहले राउंड में बसंत कुमार 754 वोट से आगे थे। अब दूसरे राउंड में 195 वोट से आगे हो गए, यानी जो पार्वती दास की जो पिछड़ रही थी उसको उन्होंने कवर किया है और अब 195 वोट से 2 राउंड के बाद बसंत कुमार आगे चल रहे हैं। 14 राउंड की गिनती होनी है। 55.4 के करीब
वोटिंग हुई है और महिलाओं का वोट परसेंट ज्यादा रहा है, जिसे भाजपा अपने पक्ष में मान रही है। कांग्रेस कह रही है ये परिवर्तन के लिए वोट हो रहा है। देखिए, अगर इस सीट पर भाजपा जीतती है तो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और मजबूत होगी, तैयारियां और जबरदस्त होंगी। लेकिन अगर यहां कांग्रेस जीतती है तो उत्तराखंड की राजनीति में इतिहास होगा, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद आज तक कोई भी सरकार उपचुनाव नहीं हारी है। अगर कांग्रेस जीतती है तो यह बड़ी जीत होगी। मैंने जिस तरह कहा, यह इतिहास होगा। हालांकि अभी 2 राउंड है, बहुत जल्दबाजी है, लेकिन अभी भी बसंत कुमार 100 बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। बागेश्वर से कांग्रेस उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बसंत कुमार 195 वोटों से आगे चल रहे हैं, एक बड़ी जीत कांग्रेस के लिए। और केरल से देखिए, पुथुपल्ली से कांग्रेस आगे यहां पर दिख रही है। चांडी ओमान 5487 वोटों से आगे चल रहे हैं। केरल से खबर है, पुथुपल्ली से कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। तो पुथुपल्ली सीट से कांग्रेस की बढ़त की जानकारी मिल रही है। इस वक्त लगातार वोटों की गिनती इन अलग अलग सीट्स पर जारी। चांडी ओमान 5487 वोट से अपनी बढ़त को बनाए हुए। तो इंडिया की शानदार शुरुआत देखिए। उपचुनाव 2023 में 7 सीट्स पर गिनती वोटों की जारी लगातार, और कह रहे हैं कि ये इंडिया का टेस्ट भी है, पहला टेस्ट है इस गठबंधन के बनने के बाद। और जो बढ़त है अलग अलग सीट्स पर, वो हम आपको इनपुट्स बता रहे हैं। एसपी प्रत्याशी घोसी सीट से बढ़त बनाए हुए, त्रिपुरा की बक्सनगर सीट पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, और बागेश्वर सीट जो है वहां पर उत्तराखंड की, वहां पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार। इस बीच चांडी ओमान की 5487 वोटों से बढ़त बनी हुई है। पुथुपल्ली पे भी कांग्रेस की बढ़त बरकरार। बागेश्वर से कांग्रेस उम्मीदवार आगे बने हुए। तो 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव वो हो रहा है, आज वोटों की गिनती चल रही है। सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू हुई है, और क्या क्या शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, घोसी सीट से देखिए एसपी उम्मीदवार जो है आगे बढ़त बना हुए, क्योंकि तगड़ा मुकाबला। जी न्यूज़।